बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम नई वीडियो के साथ आए हैं। मैथमेटिक्स 2025 स्टूडेंट रिक्वेस्ट कर रहे थे कि टॉपिक पीछे वाले रहते हैं वो क्लियर करवा दें। तो आज हमारा टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ इक्वालिटीज ऑफ रियल नंबर, हकीकी अदाद की बराबरी की खासियतें। इसके अंदर से एमसीक्यूज आता है और एक डेफिनेशन भी जरूर आती है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। तो पहली प्रॉपर्टी हमारे पास है रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। रिफ्लेक्स कहते हैं अक्स देखना, मिरर। तो आप मिरर में अगर अपनी तस्वीर देख रहे हैं तो मिरर के अंदर आपको अपनी तस्वीर नजर आएगी, ना कि किसी और की। तो फॉर ऑल दैट ए बिलोंग्स टू रियल नंबर, इसके अंदर एक रियल नंबर यूज होता है और वो एक दूसरे के बराबर होता है। लेट्स सपोज अच्छा वन रियल नंबर है तो वन वन ही इक्वल होना चाहिए। ठीक है, तो इस प्रॉपर्टीज को हम कहेंगे अक्सी खासियत। अगर आपके पास पेपर के अंदर इस तरीके से आ जाता है एक्स बराबर एक्स है तो कहता है ये कौन सी प्रॉपर्टी है सर, तो आप किस पर टिक करेंगे? रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी के ऊपर टिक करेंगे या अक्सी खासियत के ऊपर उर्दू में। नेक्स्ट हमारे पास प्रॉपर्टीज टू सिमेट्रिक प्रॉपर्टी, हासियत तशाकल। हासियत तशाकल के अंदर दो रियल नंबर यूज होते हैं। फॉर ऑल दैट ए बी बिलोंग्स टू रियल नंबर, तो अगर हमारे पास ए बराबर बी है तो बी बराबर एक होगा। जैसे तीन बराबर तीन के, जाहिर है तीन बराबर तीन के ही होगा, रिवर्स उसको करते। ठीक है, तो इसमें मुश्किल काम नहीं है, ये आपने याद रखना। नेक्स्ट तीसरी प्रॉपर्टी है ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। ट्रांजिटिव तीन को कहते हैं। इसके अंदर तीन रियल नंबर यूज होंगे ए बी सी। तो इसके अंदर अगर हमारे पास ए बराबर बी है और बी बराबर सी के, जैसे तीन बराबर तीन है और ये भी हमारे पास तीन बराबर तीन है, बी जाहिर तीन होगा और सी भी तीन होगा। अगर ए तीन है तो बी भी तीन होना चाहिए, अब ए बराबर बी की होगा। और अगर बी बराबर सी है तो जाहिर है बी ए के बराबर है तो बी भी तीन ही होगा, सी होगा। इसी तरह हमारे पास ए बराबर भी तो सी की होगा, सी अगर तीन होगा तो ए भी तीन है, दोनों को बराबर कह सकते हैं। इट मींस हम ए बराबर सी कह सकते हैं। तो इस चीज को हम कहते हैं हासियत मुतअद्दियत, प्रॉपर्टी। नेक्स्ट आओ, तो फोर प्रॉपर्टीज है हमारे पास। एडिटिव प्रॉपर्टी, जमी हासियत। इसके अंदर भी बेसिकली तीन रियल नंबर यूज होंगे, ए बी सी बिलोंग्स टू रियल नंबर। अगर हमारे पास ए बराबर बी है सेम एज इट इज, तो अगर हम उसमें इधर भी कोई नंबर ऐड करें इधर भी ऐड करें तो दोनों एक दूसरे के बराबर हो सकते हैं। जैसे मैं टू नंबर ऐड कर देता हूँ, जैसे मैं कहता हूँ एक्स बराबर है वाई के, तो x प्लस जेड वाई प्लस जेड बराबर होंगे। जैसे टू बराबर टू है तो जेड में कहता हूँ थ्री है तो ये बराबर होंगे, फाइव फाइव आ गए। तो इसको मैं कहूंगा एडिटिव प्रॉपर्टी, जमी हासियत। नेक्स्ट आओ तो मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। इसी में भी सेम उसी तरीके से a बराबर b होगा तो इसके अंदर हम मल्टीप्लाई करवा देंगे कोई नंबर। जैसे एक्स जेड था तो मैं एक्स जेड और वाई जेड कर देता हूँ, तो टू मल्टीप्लाई थ्री, थ्री मल्टीप्लाई टू, इसमें भी सिक्स बराबर सिक्स आ जाएंगे। तो प्रॉपर्टी होल्ड कर रही है कि नहीं कर रही? कर रही है ना। ठीक है, इसको हम कहेंगे मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी, जरबी हासियत। नेक्स्ट आओ तो हमारे पास है कैंसलेशन प्रॉपर्टी। कैंसलेशन को उर्दू में कहते हैं तमसीही हासियत बिल हास जमा। ये कैंसलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन है। अगर हमारे पास देखो इसमें भी तीन रियल नंबर यूज होंगे, कहता है ए बराबर बी। अगर ए बराबर बी है उसी पे कोई चीज ऐड करो, इधर भी कोई ऐड करो, तो अल्टीमेटली सी उधर जाके खत्म हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो ए बराबर किसके आ गया? बी की, ये खत्म हो जाएगा, ए बराबर बी के आ गया। तो इसको हम क्या कहेंगे? कैंसलेशन प्रॉपर्टी कहेंगे, विद रिस्पेक्ट टू एडिशन कहेंगे। और मल्टीप्लिकेटिव में आएगा तो मल्टीप्लिकेटिव में सी एडिशन में जीरो आ सकता है, लेकिन इसके अंदर ये टेक्निकल पॉइंट है, सी जीरो कभी भी नहीं होगा। अगर सी जीरो होगा तो ये दोनों जीरो हो जाएंगे, तो हमारे पास ये कंडीशन प्रूव ही नहीं होगी ए बराबर बी। तो ए सी बराबर बी सी जब आ जाता है हमारे पास तो सी उधर जाके कट जाता है तो ए बराबर बी आ जाता है। राइट, समझ आ गई है? कितनी मुश्किल प्रॉपर्टी ही नहीं है। इन चीजों को आपने याद रखना है कि एक्चुअली डेफिनेशन ये पूछता है तो या एमसीक्यूज के अंदर पूछता है। तो आज के लिए इतना ही है। नेक्स्ट हम नेक्स्ट प्रॉपर्टीज लेके आएंगे, उसके बाद फिर हमारा रेडिकल वाला टॉपिक एक रहता है वो खत्म करेंगे। एंड फिर इसके साथ हम एक टेम्परेचर वाला हमारा टॉपिक रहता है। तो मेरे ख्याल में बस इतने ही टॉपिक है चैप्टर 1 के अंदर। फिर नेक्स्ट हम इंशाल्लाह चैप्टर नंबर 2 के इंशाल्लाह वेरी सून हम टॉपिक जरूर डिस्कस किया करेंगे। आज के लिए इतना ही है। अल्लाह हाफिज।